अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने के लिए दोनों देशों को अमेरिका के साथ ट्रेड बंद करने की धमकी दी थी। इसके बाद भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर का फैसला लिया। इसे सुनने के बाद हमारे दिमाग में भी कई सवाल कौन है, जैसे भारत और पाकिस्तान का अमेरिका के साथ आखिर कितना व्यापार होता है, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच कितना व्यापार होता है। अगर अमेरिका ने भारत के साथ व्यापार बंद कर दिया तो क्या भारत की गाड़ी पटरी से उतर जाएगी? और क्या सिर्फ भारत ही अमेरिका का मोहताज है या अमेरिका भी भारत के बिना हाफने लगेगा? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस बुलेटिन में। नमस्ते, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। सोनाटा। अमेरिका में भारतीय झींगा यानी जिसे अंग्रेजी में श्रिम्प कहते हैं, भले ही वहाँ के रेस्टोरेंट और सुपरमार्केट्स में आजकल खूब दिखते हैं, लेकिन 20-25 सालों पहले इन भारतीय झींगों ने अमेरिका और भारत के बीच बवाल मचा रखा था। दरअसल अमेरिका में बढ़ती भारतीय झींगों की मांग ने अमेरिका के झींगा उत्पादकों को भारतीय झींगे से जलन के लिए मजबूर कर दिया। उनकी शिकायत थी कि भारत समेत 6 देशों ने अपने झींगों को अमेरिकी बाजार में डंप कर दिया है। ये देश सस्ते दामों पर झींगे बेच रहे हैं, उन्हें नुकसान हो रहा है। साल 2003 के आखिर में अमेरिकी झींगा उद्योग ने भारत के अलावा ब्राजील, चीन, इक्वाडोर, थाईलैंड और वियतनाम के खिलाफ एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की मांग की। उनकी इस मांग पर साल 2005 में अमेरिकी सरकार ने भारत के झींगों पर करीबन 11% की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी। अमेरिका के इस कदम के बाद भारतीय निर्यातकों की कमर टूटने लगी, क्योंकि अमेरिका में उनके झींगे महंगे हो गए थे। भारतीय कारोबारियों को अमेरिकी बाजार में टिकना मुश्किल सा हो गया। लेकिन भारत ने इसे विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चुनौती दी। साथ ही भारतीय निर्यातक और भारत सरकार से मिलकर लॉबिंग शुरू की। भारत ने अमेरिका को याद दिलाया कि बड़ी तादाद में भारतीय अमेरिकी झींगों के दीवाने हैं। ऐसे में अगर भारतीय झींगे बंद हुए तो अमेरिकियों को न सिर्फ क्वालिटी से समझौता करना पड़ेगा, बल्कि उनकी जेब पर भी भारी असर पड़ेगा। अमेरिका ने भारत का तर्क माना और ड्यूटी घटा दी। आज भी अमेरिका में हर साल लाखों टन भारतीय झींगे बेचे जाते हैं। भारत ने 2024 में अमेरिका को करीबन 15,000 करोड़ रुपए की कीमत का सी फूड एक्सपोर्ट किया है। इसमें फ्रोजन श्रिम्प की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही, करीबन 40% के आसपास। लेकिन ये तो अमेरिका और भारत के बीच होने वाले ट्रेड से जुड़ा सिर्फ एक हिस्सा है। झींगे ही नहीं, अमेरिका चाय से लेकर भारतीय मसालों और जेनेरिक दवाओं का बड़ा खरीदार है। भारत के लोग भी अमेरिकी बादाम के काफी दीवाने हैं। कुल मिलाकर दोनों देशों के बीच आज की तारीख में काफी व्यापार हो रहा है। दोनों देश ट्रेड के मामले में एक दूसरे पर आश्रित हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 मई को एक दावा किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराने के लिए दोनों देशों के साथ व्यापार न करने की धमकी दी थी। उनकी इस धमकी के बाद ही भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार हुए। इस बारे में आज के एपिसोड में हम कुछ आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर इसकी पड़ताल करेंगे कि ट्रंप की बात में कितनी सच्चाई है या कितना दम है। क्या भारत व्यापार के मामले में सिर्फ अमेरिका पर आश्रित है? अमेरिका ने किनारा किया तो हमारा व्यापार ठप पड़ जाएगा क्या? सबसे पहले भारत और अमेरिका के बीच फिलहाल कितना ट्रेड होता है, इसे समझते हैं। पिछले महीने 16 अप्रैल को बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी एक खबर बताती है अमेरिका वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर बना रहा। इस खबर में भारत सरकार की कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से जारी आधिकारिक आंकड़ों के हवाले से बताया गया है वित्त वर्ष 2024-25 यानी कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच भारत और अमेरिका के बीच टोटल द्विपक्षीय ट्रेड 131.84 अरब डॉलर का हुआ। भारतीय रुपए में यह रकम करीबन 11,26,443 करोड़ रुपए बनती है। इस खबर में बताया गया है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार बढ़ रहा है और अमेरिका के साथ भारत के आर्थिक रिश्ते काफी मजबूत हो रहे हैं। खास तौर से अमेरिका ने भारत से दवाएं, तकनीक, ऊर्जा और हीरों की खूब खरीदारी की है। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस की वेबसाइट में भी इस बात की तस्दीक की गई है कि भारत का अमेरिका के साथ ट्रेड बढ़ा है। वित्त वर्ष 2024 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 129.2 अरब डॉलर रुपए में लगभग 11 लाख करोड़ रुपए का रहा। यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ये अमेरिका की एक सरकारी एजेंसी है जो अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियों को बनाने, उन्हें लागू करने का काम करती है। शॉर्ट में इसे यूएसटीआर कहते हैं। कॉमर्स मिनिस्ट्री के आंकड़े बताते हैं कि भारत और अमेरिका दोनों तरफ से व्यापार बढ़ा है। वित्त वर्ष 2024-25 में अमेरिका को भारत का निर्यात 11.6% बढ़कर 86.51 अरब डॉलर पर पहुंच जाने का अनुमान है।
रुपए में ये रकम 7,38,645 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। जबकि इससे एक साल पहले यानी वित्त वर्ष 2023-24 में अमेरिका ने भारत को 77.52 अरब डॉलर रुपए में 6,62,000 करोड़ की कीमत का सामान बेचा था। भारत ने अमेरिका को कौन कौन सी चीजें बेची? इसमें दवाएं, कपड़े, आईटी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर से लेकर हीरे जवाहरात, खाने पीने की चीजें शामिल हैं। भारत अमेरिका को फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाएं खूब बेचता है। भारत की जेनेरिक दवाएं अमेरिका में बहुत बिकती हैं क्योंकि ये सस्ती होने के साथ वहाँ क्वालिटी में भी अच्छी मानी जाती हैं। इसी तरह भारत में बने कपड़े जैसे कि सूती और रेशमी कपड़े अमेरिका में खूब पसंद किए जाते हैं। भारतीय कंपनियां जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस अमेरिका को सॉफ्टवेयर और तकनीकी सेवाएं मुहैया कराती हैं। इसके अलावा भारत में बने गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरी से लेकर मसाले, चाय और बासमती चावल भी अमेरिका में खूब बिकते हैं। लेकिन सिर्फ अमेरिका ही भारत से पहले के मुकाबले ज्यादा सामान नहीं खरीद रहा, बल्कि भारत भी अमेरिका से पहले के मुकाबले अब ज्यादा चीजें खरीद रहा है, यानी वहां से ज्यादा आयात कर रहा है। सरकारी आंकड़ों की माने तो वित्त वर्ष 2024-25 में अमेरिका से भारत का आयात 7.44% बढ़कर 3,87,000 करोड़ रुपए हो गया। जबकि इससे पहले वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने अमेरिका से करीबन 3,60,000 करोड़ रुपए की कीमत का सामान खरीदा था। बात करें कि ये भारत अमेरिका से क्या खरीदता है, तो बता दें कि भारत अमेरिका से बहुत सारा कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस खरीदता है। भारत अमेरिका से विमान से लेकर हथियार तक खरीदता है। बोइंग जैसे विमान भारत अमेरिका से ही मंगाता है। इसके अलावा कई इलेक्ट्रॉनिक्स और महंगे मेडिकल आइटम अमेरिका से खरीदता है। इतना ही नहीं, भारत अमेरिका से बादाम, अखरोट और सेब भी बड़े पैमाने पर खरीद रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में अमेरिका ने भारत से करीबन 69,000 करोड़ रुपए की कीमत की दवाएं खरीदी। इनमें दवाएं बनाने वाले रॉ मटेरियल्स और जैविक उत्पाद भी शामिल थे। करीबन 55,000 करोड़ रुपए की कीमत के टेलीकॉम इक्विपमेंट्स और करीबन 45,000 करोड़ रुपए की कीमत के स्टोन और 26,000 करोड़ रुपए की कीमत के सोने और दूसरे गहने खरीदे थे। इसके अलावा रेडीमेड कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा मंगाए गए, स्टील आइटम भी खूब खरीदे गए हैं। दोनों मिलाकर करीबन 50,000 करोड़ रुपए के कपड़े और स्टील प्रोडक्ट्स खरीदे गए। अब ये जानते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच कितना व्यापार होता है। यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस में मौजूद आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2024 में पाकिस्तान के साथ अमेरिका का कुल अनुमानित व्यापार 7.3 अरब डॉलर का था। भारतीय रुपए में करीब 62,250 करोड़ के आसपास। पाकिस्तान अमेरिका को सबसे ज्यादा सूती कपड़े, बेडशीट, तौलिए, टी शर्ट्स, होजरी आइटम्स, चमड़े के दस्ताने, जूते और स्पोर्ट्स आइटम बेचता है। इसके अलावा पाकिस्तान अमेरिका को मेडिकल और डेंटल सर्जिकल टूल भी बेचता है। अमेरिका पाकिस्तान से चावल, खासकर बासमती, मसाले और सूखे मेवे भी खरीद रहा है। इस दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान से करीबन 43,500 करोड़ रुपए की कीमत का सामान खरीदा, जबकि पाकिस्तान ने अमेरिका से सिर्फ 18,000 करोड़ रुपए की कीमत की चीजें खरीदी। इनमें कपास, गेहूं, सोयाबीन, मक्का, खाद्य तेल, मशीनें, बिजली उत्पादन के लिए टरबाइन, केमिकल, फर्टिलाइजर से लेकर हथियार वगैरह शामिल हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि 2024 में पाकिस्तान के साथ अमेरिकी व्यापार घाटा 25,000 करोड़ रुपए के आसपास रहा। हालांकि अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, लेकिन कुल व्यापार भारत अमेरिका व्यापार की तुलना में बहुत कम है। जैसा कि हमने आपको कुछ देर पहले बताया कि भारत और अमेरिका के बीच काफी व्यापार हो रहा है। इस व्यापार से भारत को काफी फायदा भी हो रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 यानी 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच भारत ने अमेरिका के साथ 41.18 अरब डॉलर का ट्रेड सरप्लस हासिल किया, रुपए में करीबन 3,51,000 करोड़। इसका मतलब है कि भारत ने अमेरिका को जितना सामान बेचा उससे कहीं कम खरीदा। जब कोई देश दूसरे देश को अपने इंपोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट करता है तो उसे ट्रेड सरप्लस की सिचुएशन कहते हैं। लेकिन मान लेते हैं अगर अमेरिका भारत के साथ ट्रेड बंद कर दे तो भारत पर इसका क्या असर होगा। कॉमर्स मिनिस्ट्री के मुताबिक भारत अमेरिका को सबसे ज्यादा सामान बेचता है। वित्त वर्ष 2025 के पहले 9 महीनों में यानी 1 अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 के बीच भारत ने जितना सामान विदेशों में बेचा यानी एक्सपोर्ट किया, उसमें अमेरिका की हिस्सेदारी 18.6% रही। IDFC फर्स्ट बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री गौरा सेन गुप्ता ने NDTV प्रॉफिट से बातचीत में कहा कि अमेरिका को भारत का निर्यात GDP का 4% है, इसलिए भारत को नुकसान होना लाजमी है। इसके अलावा भारतीय दवा कंपनियां, IT कंपनियां और कपड़े बनाने वाली कंपनियां अमेरिका के साथ ट्रेड से खूब कमाई करती हैं। ये कंपनियां बड़े पैमाने पर भारत और अमेरिका में नौकरी देती हैं, जैसे कि TCS और इन्फोसिस वगैरह का दफ्तर भारत के अलावा अमेरिका और दूसरे देशों में भी हैं। IT के अलावा दवा कंपनियां भी खूब रोजगार दे रही हैं। अकेले IT और दूसरी टेक कंपनियों में से जुड़े सेक्टर में 50-60 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। रोजगार ही नहीं, कई ऐसी चीजें हैं जो भारत अमेरिका से खरीदता है, जैसे कि भारत काफी समय से अमेरिका से तेल और गैस खरीद रहा है, हालांकि पहले के मुकाबले कम है।
इसके अलावा अमेरिका आजकल चीन की जगह भारत में बने सामान को तरजीह दे रहा है। उदाहरण समेत बताऊं तो आईफोन, कुछ दिन पहले भारत ने सैकड़ों टन आईफोन से भरे जहाज अमेरिका से मंगाए हैं। आगे भी आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने भारत में बने आईफोन अमेरिका में बेचने की बात कही है। लेकिन क्या अमेरिका के बिना भारत का काम नहीं चलेगा? तो ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका के बिना भारत का काम एकदम रुक जाएगा, लेकिन ये भी सच है कि चुनौतियां बढ़ेंगी। भारत का व्यापार किसी एक देश के भरोसे नहीं चल रहा है। भारत लगातार दूसरे देशों के साथ भी अपना व्यापार बढ़ा रहा है। जैसे जब रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो भारत ने बड़े पैमाने पर रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया था। इससे भारत को काफी फायदा हुआ क्योंकि रूस से भारत ने सस्ता तेल खरीदा। इसके अलावा भारत यूरोपीय संघ, चीन और मिडिल ईस्ट जैसे अन्य बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी अपना व्यापार बढ़ा रहा है। हाल ही में भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में काफी तरक्की हुई है। माना जा रहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड डील जल्द पूरी हो सकती है। ये तो हो गई विदेशों पर निर्भरता की बात, लेकिन 140 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला हमारा देश खुद का बहुत बड़ा बाजार है। भारत की इकोनॉमी खपत बेस्ड है, लेकिन फिर भी अमेरिका जैसा बड़ा बाजार खोना भारतीय अर्थव्यवस्था को कुछ समय के लिए ही सही झटके दे सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार ठप पड़ने से अकेले भारत को नुकसान होगा। अमेरिका को भी भारी और तगड़ा झटका लगेगा क्योंकि अमेरिका भी दवाओं से लेकर आईटी सर्विसेज तक कई क्षेत्रों में भारत पर निर्भर है। हाँ, भारत के मुकाबले पाकिस्तान को ज्यादा झटका लग सकता है क्योंकि पाकिस्तान एक्सपोर्ट के मामले में अमेरिका पर काफी ज्यादा निर्भर है। इसके अलावा पाकिस्तान काफी समय से बुरी तरह कर्ज के जाल में फंसा हुआ है, आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इस बीच न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक खबर के मुताबिक भारत स्टील और एल्यूमिनियम उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ का मुकाबला करने के लिए अमेरिका में बने कुछ उत्पादों पर आयात शुल्क लगाने पर विचार कर रहा है। इसी साल मार्च में अमेरिका ने स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर 25% शुल्क लगाने का ऐलान किया था। आज के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। लिखा था प्रदीप यादव ने। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।